हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। हम जो अपने अभी यूट्यूब पे जो हम वीडियो लेक्चर कर रहे थे अभी, उसमें हम अपनी 10th क्लास के 9th चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे, और जिसमें कि हम पहले 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे के भी हम कर लेते, लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए हमने 4 पार्ट्स में ही उसको एंड कर दिया था। अब हम आगे करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ये, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ एक डोरी लगी हुई है, जो पतंग की डोरी होती है ना, वो डोरी ग्राउंड के साथ लगी हुई है, और वो अस्थायी रूप से बांधी गई है, मतलब कि टेम्परेरी है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो ग्राउंड के साथ वो कोण बना रही है, वो 60 डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि उसका झुकाव जो है वो 60 डिग्री पे है। तो अब आगे ये हमें कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें डोरी की लेंथ बतानी है, अज्यूमिंग दैट देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और ये अज्यूम करना है हमें, कि ये मानना है कि जो डोरी में जो है वो कोई ढील नहीं है, वो पूरी कसी हुई है डोरी। तो यहाँ से पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर में हमें ये क्या कह रहे हैं कि एक काइट है, जो मान लो कि ये काइट है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्राउंड है। तो ये कह रहा है कि वो जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, यानी कि ये हमारे पास 60 मीटर आ गया, ठीक है। और जो स्ट्रिंग है वो अटैच है कहाँ पे? ग्राउंड पे। अब मान लो कि यहाँ यहाँ मान लेते हैं हम, ठीक है, ये ग्राउंड पे अटैच है यहाँ पे, और ये हमने इसको डिस्टेंस को जोड़ लिया है। अब ये जो झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है? ये 60 डिग्री पे झुकी हुई है डोरी। तो पहले तो हम इनके नाम रख लेते हैं। ये हमने ले लिया ए, ये हम बी, और ये हमने ले लिया सी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम हमेशा फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हम पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन गिवन हमें क्या क्या है? गिवन है हमारे पास बी सी, कितना है ये? 60 मीटर। और एंगल ए, ये भी कितना है हमारे पास? 60 डिग्री, ठीक है। तो आप ये देखिए, हमें जो निकालना है, क्या निकालना है हमें? हमें निकालनी है ए सी की वैल्यू। मतलब कि ए सी क्या है हमारे पास? ए सी मतलब ये कोई स्ट्रिंग है जो बिल्कुल कसी हुई है, वो कहीं से मुड़ी हुई नहीं है, कहीं बिल्कुल ढील नहीं है उसमें बिल्कुल भी। तो ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास ये गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अगर हमें ए सी निकालना है, ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और बी सी हमारे पास गिवन है, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर किस में आएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले तो ये देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन में है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, यानी कि एच बाय पी हमारे पास कोसेक हो जाएगा। तो एच बाय पी, एच क्या है हमारे पास? ए सी, और पी क्या है हमारे पास? बी सी। तो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? कोसेक के। कोसेक एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ए सी हमें निकालना है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास 60 है, और कोसेक 60 होता है 2/√3। तो अगर हम ए सी को निकालते हैं, ए सी ऑलरेडी ऊपर है, तो इसे हमें दूसरी साइड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 60 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जब 60 यहाँ पे डिवीज़न में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 60 डिवाइड बाय 2,
√3, 62 ज़ा 120 डिवाइडेड बाय √3। अब ये हमें ऑलरेडी पता है कि हम डिनोमिनेटर को कभी भी रूट में नहीं निकाल सकते डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है हमारे पास, इसका जो डिनोमिनेटर है उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 √3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 2 बार है हमारे पास, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 120 √3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 40। तो यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 40 √3। तो ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई है हमारे पास 40 √3। तो 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन में ये हमें क्या बोल रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कि एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है जो कि एक बिल्डिंग से 30 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, सॉरी, एक बिल्डिंग है 30 मीटर की और उस बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है वो बच्चा। तो हम पहले ये बना लेते हैं फिगर इसकी, एक लड़का ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे पास 1.5 मीटर और हमारे पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है हमारे पास 30 मीटर। इनके जो ग्राउंड फ्लोर है, जो फुट हैं, वो मिला लेते हैं हम। अब आगे ये हमें बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये हमें बोल रहा है कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग की साइड जाता है, तो पहले तो वो उसकी आँख से 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, उसकी आँख से लेके बिल्डिंग के टॉप तक 30 डिग्री का एंगल बन रहा था हमारे पास। और जब वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है, फिर उसकी आँख से लेके 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चलता है। अब देखिए, पहले मान लीजिए कि बच्चा यहाँ पे है, जो लड़का है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से बिल्डिंग का टॉप है जो, वहाँ से ये हम कोई टेम्परेरी लाइन बना लेते हैं। यहाँ से इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब ये बच्चा जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, मान लीजिए कि यहाँ तक जाता है। अब यहाँ से अगर हम इसका ये जो कोण है, यहाँ पे पहुँच गया है वो लड़का, तो यहाँ से इसकी आँख का जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब हम इनके पॉइंट्स रख लेते हैं। पॉइंट्स के नाम रख लेंगे हम ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये पॉइंट्स के नाम रख लिए हैं हमने। अब आप देखिए कि यहाँ पे बी एक्स अगर हमारे पास 1.5 मीटर है, तो सी वाई भी 1.5 होगा और डी जेड भी 1.5 मीटर होगा। तो पहले हम यहाँ पे गिवन रख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन में है हमारे पास एंगल बी 30 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री है हमारे पास, और साइड्स क्या क्या दी हुई हैं हमें। ए जेड हमारे पास 30 मीटर है, ए जेड है हमारे पास 30 मीटर, और बी एक्स है हमारे पास 1.5 मीटर। और फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड, वो हमें करनी है कि वो कितनी दूर तक चला है, मतलब कि x से लेके y तक वो कितना चला है। तो यानी कि हमें x y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम।
सॉल्यूशन में देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि वो बी एक्स जो है 1.5 मीटर है ना, बी एक्स 1.5 मीटर है, लेकिन बी एक्स इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू डी जेड है ना हमारे पास। बी एक्स सी वाई के इक्वल है और सी वाई जो है वो डी जेड के इक्वल है, मतलब कि ये सब कितने हो जाएंगे हमारे पास 1.5 मीटर। और अगर हमें ए डी निकालना है, अब पहले हम ये जान लेते हैं कि हम ए डी क्यों निकालेंगे। ए डी हम इसलिए निकालेंगे कि अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, और अगर बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी डी में से जब हम सी डी माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास बी सी की वैल्यू निकलेगी ना। ऐसा तो मतलब इस ट्रायंगल में से तो हम कुछ नहीं निकाल सकते, ए बी सी इसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा ना हमारे पास, तो हमें तो यही वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी पहले। ए डी सी लेंगे उसमें से हमारे पास सी डी निकलेगा, फिर ये ट्रायंगल लेंगे ए बी डी लेंगे उसमें से हमारे पास बी डी निकलेगा, फिर बी डी में से सी डी निकालेंगे तभी तो बी सी निकलेगा, और बी सी तभी तो एक्स वाई के इक्वल होगा। तो इसलिए हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो ए डी क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पूरी की पूरी जो साइड है ए जेड जो है उसमें से हम डी जेड को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए जेड है हमारे पास 30 और डी जेड हमारे पास कितना है 1.5, ये हो जाएगी हमारे पास 28.5 मीटर। मतलब कि ए डी जो हो गया हमारे पास, मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारे पास निकल गया 28.5 मीटर, ठीक है। और ये है हमारे पास 1.5 मीटर। अब आगे हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल लेने हैं दो अलग अलग। पहले हम दो समकोण ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए हमारे पास राइट एंगल दो बन रहे हैं हमारे पास, एक ए सी डी बन रहा है और एक ए बी डी बन रहा है। तो पहले हम ए सी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में देखिए हमारे पास ए डी हमारे पास हमने निकाल लिया है और सी डी हमें निकालना है, तो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस है हमारे पास। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाय बी क्या है 10, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 10, और जो एंगल है वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी और बेस है हमारे पास सी डी। 1060 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3, ए डी है हमारे पास 28.5 और सी डी हमें निकालना है, 1 लगा के हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी डी को हम √3 से करेंगे, सी डी √3, और 1 को हम 28.5 से करेंगे 28.5। अब अगर हमें सी डी निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 28.5, और जो √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है जब हम उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा मीटर, यानी कि सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई है 28.5 बाय √3 मीटर। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिए हमारे पास ए डी ऑलरेडी है हमारे पास, हमने निकाल लिया था पहले, और बी डी हमें निकालना है, तो ये भी वही सेम हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारे पास 10, और इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ए डी, और जो बेस है वो क्या है हमारे पास बी डी। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाय में √3, ए डी है हमारे पास 28.5 और बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी डी को जब 1 से करेंगे तो बी डी आ जाएगा, और √3 को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो √3 इंटू में 28.5 हो जाएगा।
ये यहाँ तक हमारे पास निकल गया। अब हमें निकालनी है BC की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास BD की भी वैल्यू आ गई है, ये रही, और हमारे पास CD की भी वैल्यू आ गई है। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, और BC क्या होगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बड़े में से हम छोटा माइनस कर देंगे, CD माइनस कर देंगे। तो BD कितना है हमारे पास 28.5√3, और माइनस में CD कितना है हमारे पास 28.5 डिवाइडेड बाय √3। LCM ले लेते हैं हम इनका, ये हो जाएगा हमारे पास √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28.5√3 इंटू में √3 माइनस में 1 को जब 28.5 से करेंगे तो 28.5 ही आएगा। अब 28.5 है अगर हमारे पास, √3 को जब √3 से करेंगे हम, यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। तो यानी कि इंटू में 3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ये हम यहाँ पे कर लेते हैं आगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5, देखिए इस वाली इसमें भी है और इस वाली में भी है, तो 28.5 हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास अंदर कितना बचा, 3 माइनस में 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 3 है और इसके मल्टीप्लाई में 1 है, तो डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास √3। ये आ जाएगा हमारे पास 28.5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय √3। 2 कैसे आया, 3 माइनस 1 करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 बाय √3, मतलब कि 57 बाय √3 आ गया हमारे पास। अब √3 हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो 57 बाय √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से ही डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 57√3, और √3 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 3 होता है हमारे पास, क्योंकि 2 √3 है, और जब 2 रूट होंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास सिर्फ 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 19 3 ज़ा 57, तो 19√3, यानी कि BC की वैल्यू हमारे पास 19√3 निकल गई है। और जब BC की वैल्यू 19√3 होगी तो मतलब कि XY की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, बिकॉज BC इज इक्वल टू XY, तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर। तो 6th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम अपने 7th क्वेश्चन की साइड चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें बोल रही है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमें बोल रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे। उसके बाद हमें बोला है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक ये कोई टावर ले लेते हैं हम, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। टावर तो है कोई, लेकिन वो एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ तक हम लगा लेते हैं कि बिल्डिंग है हमारे पास और इसके ऊपर हमारे पास टावर दिया हुआ है। एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है हमारे पास और इसकी जो हाइट गिवन है हमारे पास वो है 20 मीटर। पहले तो हम इसको मिला लेते हैं, जो ग्राउंड लेवल है इसको मिला लेंगे हम। और ये हमें क्या बोल रहा है
कि जो एंगल्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बन रहे हैं। कहाँ का, पहले बॉटम का है, पहले बॉटम का है। बॉटम ये हो गया हमारे पास टावर का, तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। और फिर ये बोल रहा है कि जो टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये कितना हो गया हमारे पास, ये 60 डिग्री हो गया। टावर की हाइट निकालनी है हमें, तो अब हम इनके पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। पहले तो ये ले लेंगे हम ए, इसे ले लीजिए बी, इसे ले लीजिए सी, और ये हो गया डी। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं हम। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन में हमारे पास हो गया बी सी है हमारे पास 20 मीटर, एंगल बी डी सी, बी डी सी हमारे पास कितना है 45 डिग्री, और एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री। ये तो हो गया हमारे पास गिवन। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड हमें करनी है टावर की हाइट, यानी कि ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी ही तो है ना हमारे पास टावर, तो ए बी कितना है ये हमें बताना है। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर हमें ए बी की हाइट करनी है, ए बी की हाइट पता करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी में से जब हम बी सी माइनस करेंगे तभी तो ए बी निकलेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डी सी निकालना पड़ेगा। जब हम डी सी निकालेंगे फिर हमें ए सी निकालना पड़ेगा, और ए सी निकालने के बाद हम ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे, और फिर हमारे पास ए बी निकल जाएगा। ये मैंने एक आपको रफ ग्राफ बताया था। अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो पहले तो हम ट्रायंगल लेते हैं बी डी सी, बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में हमारे पास बी सी गिवन है और डी सी हमें निकालना है। मतलब कि बी सी क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और डी सी क्या हो गया हमारे पास बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। आई थिंक अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन होता है ये मतलब कि टेन का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है। और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री। कौन कौन से हैं ये, बी सी बाय डी सी। 10 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू बी सी बाय डी सी, और 1/1 अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को डी सी को 1 से करेंगे तो डी सी हो जाएगा, और बी सी को 1 से करेंगे तो बी सी हो जाएगा। और बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 20 मीटर। तो यानी कि डी सी की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 20 मीटर आ गई है हमारे पास ये भी। अब हम बड़े वाली ट्रायंगल लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल लेंगे अब हम। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी में भी हम परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है, और ये हमने निकाल लिया ऑलरेडी। तो ए सी बाय डी सी, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारे पास 10, एंगल बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। तो ए सी बाय डी सी कितना है 20, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3। 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 20, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 √3 डिवाइडेड बाय 1। तो यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 20 √3। अब अगर हमें ए बी निकालना है तो हम ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ए सी माइनस में बी सी कर देंगे हम। तो ए सी कितना निकला है हमारे पास 20 √3, और बी सी कितना है हमारे पास 20, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, माइनस का 20।
तो 20 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 20 हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √3 माइनस में 1 मीटर। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली है और यही हमें आंसर करना था। तो ये 7th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमें बोल रहा है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये हमें बोल रहा है कि एक स्टैचू है जो कि एक पेडिस्टल के ऊपर लगा हुआ है, और वो स्टैचू कितना लंबा है, वो 1.6 मीटर लंबा है। तो एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और वहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है जो ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के जो टॉप है उसके टॉप से ग्राउंड पे जो हमने पॉइंट लिया है वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ओनियन कोण जो है वो हमारे पास 60 डिग्री बनता है। और उसी पॉइंट से अगर हम पेडिस्टल के टॉप से यानी कि जो स्टैचू का बॉटम है वहाँ से अगर हम एंगल देखें, जो ओनियन कोण बनता है वो हमारे पास 45 डिग्री बनता है। तो हमें पेडिस्टल की हाइट बतानी है। ये बस पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें बस हमें ऊपर वाले पार्ट की हाइट दे दी है, नीचे वाले पार्ट की नहीं दी है। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या कह रही है हमें कि कोई पेडिस्टल है, मान लीजिए कि ये हमने बना लिया पेडिस्टल, ठीक है, और इसके ऊपर कोई स्टैचू है, यहाँ तक बन गया, इसके ऊपर कोई स्टैचू है, और ये यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है ग्राउंड पे, ये मिला दिया इसको। अब ये बोल रहा है कि जो स्टैचू का टॉप है वहाँ से इसका जो एंगल बनता है, ओनियन कोण बनता है, वो 60 डिग्री का बनता है। और जो पेडेस्टल का टॉप है यानी कि वो स्टैचू का बॉटम हो गया और पेडेस्टल का टॉप हो गया, तो उसके बॉटम से यानी कि उसके निचले पार्ट से और पेडेस्टल के शिखर से हमारे पास एक एंगल बनता है कितना, 45 डिग्री। पहले एंगल बनता है हमारे पास 60 डिग्री, और फिर यहाँ से हमारे पास बनता है 45 डिग्री। अब इनके पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं हम, ABCD। और ये जो स्टैचू है इसकी हाइट इन्होंने हमें कितनी दी है, ये है हमारे पास 1.6 मीटर टॉल। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो उसमें भी हमारे पास कुछ कुछ ऐसी ही फिगर बनी थी, और 8th क्वेश्चन में भी हमारे पास ऐसी ही फिगर बनी है। बस फ़र्क कितना है कि जो 7th पार्ट था उसमें हमें BC मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट था उसकी वैल्यू दी हुई थी, और जो 8th क्वेश्चन है उसमें हमें ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू दी हुई है। तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल CAB कितना है हमारे पास, 45 डिग्री, और एंगल DAB ये कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, और ये क्या DC कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1.6 मीटर। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, मतलब कि BC हमें निकालना है। BC कितना है हमारे पास, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हम वही सेम जो मेथड अपनाया था पहले वाले में, पहले हम AB निकालेंगे, फिर हम जब AB हमारे पास निकल जाएगा तो हम BD निकालेंगे, और फिर BD में से हम
BC को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा CD। तो ट्रायंगल पहले हम ये वाली ले लेते हैं जिसमें हमें ये निकालना है DAB इन ट्रायंगल DAB। अब ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किस में होता है? 10 में होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाता है BD और बेस है हमारे पास AB। तो कितना हो गया? 10 और एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। तो BD कितना है हमारे पास? BD हमें पता नहीं है कितना है, हमें निकालना है। तो क्रॉस ये BD बाय AB पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? √3। 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? AB उधर चला जाएगा, AB √3, यानी कि BD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? AB √3। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। उसमें भी क्या करेंगे हम? सेम करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास? BC और बेस कितना हो गया हमारे पास? AB। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया? 10 हो गया। और एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। 10 45 तो आप लोगों को याद ही होगा। 10 45 हमारे पास होता है 1। तो अगर ये 1 है तो मतलब कि BC इज इक्वल टू AB हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1 इसके नीचे 1 लिख देंगे। BC को 1 से करेंगे तो BC आ जाएगा और AB को 1 से करेंगे तो AB आ जाएगा। मतलब कि BC और AB हमारे पास क्या आ गए? हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब ये जो सब वैल्यूज़ आ गई हैं, ये जो BC इज इक्वल टू AB है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब आप ये देखिए, जो BD है, BD किस किस को प्लस करके बनता है? CD को और BC को। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CD प्लस में BC लिख सकते हैं ना हम। तो हम इसमें पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं BD की वैल्यू, तो BD की जगह हम ये लिख सकते हैं CD प्लस BC इज इक्वल टू, अब AB हमने किसके इक्वल निकाली है? BC के इक्वल निकाल ली है, BC √3। अब CD देखिए, CD हमारे पास गिवन है 1.6 प्लस में BC इज इक्वल टू BC √3। अब BC और BC की वैल्यू को हम एक साइड कर लेते हैं, तो इस BC को हम उधर ले जाते हैं, BC √3, ये BC दूसरी साइड में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से हम BC कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? √3 में माइनस में 1 इज इक्वल टू 1.6। तो BC कितना हो गया हमारे पास? 1.6 और ये √3 माइनस 1 है, अगर उधर लेके जाएंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में डिवाइड में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि रूट में आ गया डिनोमिनेटर, और हम डिनोमिनेटर को कभी भी रूट में नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके, उनके जो बीच का साइन है वो साइन चेंज करके उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो √3 + 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और √3 + 1 से ही हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1.6, अंदर क्या बच गया हमारे पास? √3 + 1। और ये देखिए, ये हो गया हमारे पास, अगर हम यहाँ पे करते हैं इसको, √3 - 1 √3 + 1। ये आपको कोई आइडेंटिटी लग रही है? ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गया A - B और A + B, यानी कि A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A² माइनस में B²। तो यानी कि A की वैल्यू हमारे पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर, और B माइनस में B की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1
3 - 1 2। अब 2 को जब 1.6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे 1.6 को तो ये हो जाएगा 0.8। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.8 √3 + 1 मीटर, यानी कि BC की वैल्यू हमारे पास ये निकल गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7th और 8th लगभग सेम थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम 9th क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें हमें ये दे रहा है कि दो चीज़ें दी हुई है हमारे पास, एक बिल्डिंग है मतलब कि एक मीनार है कोई, और दूसरा क्या है, कोई टावर है। तो ये हम टावर ले लेते हैं और ये हम मीनार ले लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट हम मिला लेते हैं जो ग्राउंड पे है। अब ये हमें बोल रहा है कि जो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का जो शिखर है, ठीक है, और टावर का जो फुट है, मतलब कि टावर का जो नीचे वाला पार्ट है, उनके बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। और फिर ये हमें बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि टावर का जो टॉप है और फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो फुट है, उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है। और जो टावर की जो हाइट है हमारे पास कितनी है, 50 मीटर। और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है हमें। तो पहले तो हम यहाँ पे पॉइंट्स के नाम रख लेंगे। पॉइंट के नाम रखेंगे हम A, B, C, D। तो गिवन से स्टार्ट करेंगे हम। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में हमारे पास एंगल B जो है वो कितना है, 60 डिग्री, और एंगल C है हमारे पास 30 डिग्री, और AB की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाती है, 50 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है, यानी कि CD बताना है हमें कि CD कितना है हमारे पास। तो हम सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। हम कर लेते हैं ट्रायंगल ABC से स्टार्ट। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास AB गिवन है और BC हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, AB बाय BC कर लेंगे। ठीक है, अब AB क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और BC हो गया हमारे पास बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये है 10। इसे हम 10 का नाम देंगे। और एंगल बनता है हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास, √3। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 50 बाय BC इज इक्वल टू √3। और डिवाइड में हम 1 कर देंगे क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 50 को 1 से करेंगे 50 हो जाएगा, और BC को √3 से करेंगे तो BC √3 हो जाएगा हमारे पास। BC की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे पास, 50। ये √3 उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 50√3। ठीक है, ये BC की वैल्यू निकल गई है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। इसमें भी हम सेम लेंगे, हम परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, CD, और बेस क्या है हमारे पास, BC। और रेशियो कौन सा बनता है हमारे पास, 10। एंगल है हमारे पास 30। CD जो है, CD को हम एज इट इज रख लेंगे। और BC की वैल्यू हमारे पास आई है 50 बाय √3।
तो इज इक्वल टू 1030। 1030 क्या होता है हमारे पास 1/√3। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया 50/√3। इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/√3 इंटू में 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 1 ज़ा 50, √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 3। तो यानी कि इसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं। तो 50/3 हमारे पास क्या आ गया, सी डी की वैल्यू आ गई, यानी कि बिल्डिंग की हाइट हमने निकाल ली है। अब हम मूव करते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की साइड। 10th क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा 9th के जैसा ही है। 10th क्वेश्चन में हमें दिया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईच आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ये क्या दे रहा है हमें, इसने हमें कोई दो पोल दिए हैं, ठीक है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब कि रोड के दो अलग अलग साइड्स पे हैं। तो एक हमने ये पोल ले लिया, मतलब कि एक खंबा ये ले लिया हमने, और एक खंबा हमने ये ले लिया, और ग्राउंड लेवल को हमने मिला लिया। आगे क्या बोल रहा है ये, विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, जो वो कितना है हमारे पास 80 मीटर है। मतलब कि जो रोड है वो हमने रोड की जो चौड़ाई दी है इसने हमें 80 मीटर दी हुई है, और इसके बीच में कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम वो पॉइंट ले लेते हैं, और उस पॉइंट से क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो ओनियन कोण बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा। ठीक है, ये है हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब कि हमें ये बताना है कि जो डिस्टेंस है, हमें बताना है कि पोल्स की हाइट कितनी है, ये चीज़ हमें बतानी है, और हमें बताना है कि जो डिस्टेंस है पोल्स का, जो पॉइंट है, पॉइंट का पोल से जो डिस्टेंस है वो कितना है। ये दो चीज़ें बतानी है, मतलब कि अगर हम ये निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा हमारे पास, क्योंकि इन्होंने हमें इक्वल हाइट के जो दो पोल दिए हैं, अगर एक की हाइट हमारे पास निकल जाती है तो हमारे पास दूसरे की भी हाइट निकल जाएगी। तो हम इनके नाम रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास A B C D, और ये जो बीच का पॉइंट है इसका नाम हम रख लेते हैं O। तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसने हमें दो पोल्स इक्वल दिए हैं। इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। दो पोल्स हैं, है ना, तो ए बी इक्वल टू सी डी लिख दिया हमने। और बी डी की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 80 मीटर। बी डी जो है वो हमारे पास कितना दिया इन्होंने 80 मीटर। और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी वो कितना दिया है 30 डिग्री। एंगल सी ओ डी ये दिया है हमारे पास 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है ओ बी और ओ डी की वैल्यू, ओ बी एंड ओ डी। और एक चीज़ और हमें करनी है ए बी और सी डी। मतलब कि या तो हम ए बी फाइंड कर लेंगे या सी डी फाइंड कर लेंगे, तो एक ही बात है वो, तो दोनों में से हम कुछ भी फाइंड कर लें। और ओ बी और ओ डी हमें निकालना है, यानी कि जो पॉइंट है उसकी जो खंबे हैं, जो पोल्स हैं, उनसे डिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ओ बी
प्लस OD कितना है हमारे पास 80। BD हमारे पास 80 है ना, तो OB और OD को अगर हम प्लस करेंगे तो BD ही बनेगा, तो ये 80 मीटर आ गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले ट्राइंगल से, एंगल CDO से, इन ट्रायंगल CDO। इसमें देखिए हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें CD निकालना है ना, और CD बाय OD, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास CD और बेस है हमारे पास OD। ये हो जाएगा हमारे पास 10, एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो CD हमें पता नहीं है कितना है हमारे पास, OD भी हमें नहीं पता है कितना है हमारे पास, और 10/60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, इसको हम कर लेंगे CD इज इक्वल टू, CD को हम यहीं रखेंगे, OD को 1 से करेंगे तो OD हो जाएगा OD/√3। यहाँ से हमने CD की वैल्यू निकाल ली है, ये हम रख लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास AOB या ABO बोल सकते हैं इसको, इन ट्रायंगल ABO। ठीक है, इसमें भी हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास AB और बेस हो जाएगा हमारे पास OB, इज इक्वल टू कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10, और एंगल कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो AB/OB 10/30 कितना होता है हमारे पास √3। तो AB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, OB√3। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी AB है जो हमारे पास, यहाँ पे हम OB को क्या लिख सकते हैं, देखिए OB को क्या लिख सकते हैं हम, जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो OB की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि हम BD में से जब हम OD को माइनस करेंगे तो हमारे पास OB निकल जाएगा, है ना। ये हमने देखिए स्टार्टिंग में लिखा भी था, OB + OD इज इक्वल टू 80 लिखा था हमने। तो 80 का मतलब यही तो है, BD ही तो है हमारे पास 80 का मतलब। तो यानी कि OB इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 80 माइनस में OD। तो यहाँ पे OB की जगह हम क्या लिख देंगे, 80 माइनस में OD, और ये हो जाएगा हमारे पास √3। जस्ट हमने OB की वैल्यू चेंज कर दी है यहाँ पे। ठीक है, और AB और CD दोनों इक्वल हैं आपस में, AB और CD ये दोनों इक्वल हैं। तो यानी कि हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 80 माइनस OD √3। CD और CD की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली थी, फ्रॉम इक्वेशन 1। CD हमारे पास हो गया OD/√3 इज इक्वल टू 80 माइनस OD √3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो OD क्या हो जाएगा हमारे पास, 80 माइनस OD √3, और ये √3 भी उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा √3, और √3 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 3 के इक्वल होता है। कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको ये बात, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। तो OD इज इक्वल टू 80 माइनस में OD इंटू में 3। अब इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 3 8 ज़ा 240 माइनस में 3 OD।
तो अब ये 3OD जो है इसको याद रखिएगा कि OD है, 30 नहीं है ये। तो ये जो 3OD है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो OD को अगर हम उधर ले जाते हैं +3OD इज इक्वल टू 240। तो ये क्या हो जाएगा, 1OD और 3OD कितना हो जाएगा, 4OD इज इक्वल टू 240। तो OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 240 बाय में 4। तो 4 6 24। तो ये हो गया हमारे पास 60 मीटर। यानी कि ये वाला जो है हमारे पास कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। आगे का पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब OB प्लस OD कितना था हमारे पास, 80 था। अब OD की वैल्यू हमने निकाल ली है, OB की हमें निकालनी है। OD की वैल्यू कितनी है, 60 इज इक्वल टू 80। तो OB कितना आ गया हमारे पास, 80 माइनस में 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हमने OB की भी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से OD की भी वैल्यू निकाल ली है और यहाँ से OB की भी वैल्यू निकाल ली है। और अब हमें निकालनी है AB की वैल्यू। AB लगा लीजिए या CD लगा लीजिए। तो ये जो CD है यहाँ पे हमारे पास, CD फ्रॉम इक्वेशन 1, CD कितना है हमारे पास, OD की वैल्यू हमारे पास आई है 60 डिवाइडेड बाय √3। अब डिनोमिनेटर रूट में है तो यानी कि हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे इसको। तो डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से ही डिवाइड। तो ये हो जाएगा 60 √3 और √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या निकला था, 3। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा, तो यानी कि 20 √3। तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 20 √3। ये निकल गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो आगे के पार्ट हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे पांच क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।